कहते हैं इस जंगल में जो कोई भी रात के समय इस झोपड़ी के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन जो कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी वो है उस झोपड़ी में रहने वाले साधु की। एक ऐसा डरावना साधु किसी को भी गायब करता था। आ गया वो जिसका इंतजार था। अगले दिन सुबह गांव के लोग अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, मानो किसी अनजाने डर ने सबको जकड़ लिया हो। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चबूतरा था, जहां हर दिन लोग इकट्ठा होते थे। आज वहां माहौल तनावपूर्ण था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे तो कुछ चिंता में थे। तभी एक महिला दौड़ते हुए आई। उसका चेहरा डरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी कल रात से गायब है, उसने रोते हुए कहा। गांव में खामोशी छा गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये वही झोपड़ी का काम है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग झोपड़ी और उसमें रहने वाले अंधे साधु की बातें करने लगे। जंगल की झोपड़ी को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि झोपड़ी में एक साधु रहता है जिसकी आंखें सफेद हैं। वह देखने में अंधा लगता है, लेकिन वह सब कुछ देख सकता है। साधु के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह लोगों की आत्माएं कैद कर लेता है। गांव के लोग झोपड़ी से डरते थे। उन्होंने कई बार सुना था कि झोपड़ी के पास जाने वालों की चीखें जंगल में गूंजती थीं, लेकिन फिर उनकी कभी कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन किसी ने भी सचमुच झोपड़ी के अंदर क्या होता है यह नहीं देखा था। गांव की खामोशी के बीच एक कुतूहल भरा सवाल उठता है, क्या कोई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? रहस्य गहराता जा रहा है और झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है यह जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। झोपड़ी, साधु और गायब होती आवाजों का राज क्या है? जानिए अगले एपिसोड में झोपड़ी की सच्चाई।